उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान के बाद लोगों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। यही वजह है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। परिवहन मंत्री ने बताया कि जनता को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है और परिवहन सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं एफएम न्यूज के खास बातचीत में परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और परिवहन मंत्री मौजूदा स्थिति में हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यूपी सरकार को लेकर क्या उपलब्धताएं हैं परिवहन विभाग की। सर, लगातार बढ़ता वैश्विक संकट, ऐसे में बढ़ती हुई ईवी की डिमांड, क्या लगता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक पर निर्भर हों, क्योंकि जो विश्व की जो समस्या आई है डीजल और पेट्रोल की, उससे हम लोग आत्मनिर्भर बने। और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि उत्तर प्रदेश में हमारे परिवहन निगम की केवल 15 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, आज 43 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। और 3 महीने के अंदर हम लोगों ने जितने चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं, 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसें अभी 220 खरीदी, फिर से टेंडर हम लोगों ने कराया है, 5000 बसों को भी टेंडर कराए हैं। और 2 बड़ी कंपनियां टाटा और लीलैंड आज लखनऊ में ईवी बसें बना रही हैं, और उनके लिए भी हम लोग जो हम स्टेट में जो लोग बना रहे हैं उनको हम लोग टेंडर में भी उनको सहायता कर रहे हैं कि उनको जो ईपी के मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम यदि कोई L1 नहीं भी आएंगे तो उनको L1 से मैच करा करके उनको काम देंगे। तो अब इलेक्ट्रिक पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे सभी डीजल से हट करके हम लोग इलेक्ट्रिक पर आए। अच्छा, तमाम डीलर हैं जो लखनऊ में, राजधानी में है, अन्य प्रदेशों में कि लगातार डिमांड भी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, टू व्हीलर की बात की जाए या 3 व्हीलर की बात की जाए, ऐसे में जो डीलर हैं उनको आप लोग कैसे प्रोत्साहित करते हैं, लुभाने का काम करें? देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन टैक्स सब माफ है। उसके बाद जो कोई गाड़ी खरीदता है तो छोटी गाड़ियों पर 1 लाख रुपया सब्सिडी देते हैं, बड़ी गाड़ी को खरीदता है ट्रक और बस, उसको 20 लाख रुपया सब्सिडी देते हैं। तो हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं, टैक्स भी नहीं ले रहे हैं, परमिट भी नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे सहायता उन लोग को दी जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन को जीरो करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ईवी बसों को जितना हम लोग प्रोत्साहन दें उतना ही कम है। इसलिए टाटा और लीलैंड जैसी कंपनियां आज लखनऊ में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, संगठन मजबूत है, क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग हर समय चुनाव के लिए रहते हैं, हमारे को कार्यकर्ता हर समय काम करते हैं, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, और पार्टियां केवल चुनाव के समय दिखती है। तो हम लोग चुनाव में आप देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी का विकास का रथ हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम सब जीत करके आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, तो यहाँ सुनामी बहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग की कितनी सीटें आती है। अभी पिछली 330 सीटें 2017 में जीते, 267 सीटें जीते। इस बार तो आप देखेंगे सुनामी बहेगी, कोई जो कुछ सीटें वो लोग पाए होंगे वो भी नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, लगातार ये भी देखा गया है कि जिन वाहनों का प्रयोग लोगों को मोटर ड्राइविंग सिखाने में किया जाता है, अक्सर वो पाए गए हैं कि वो अनफिट हैं। ऐसे मामलों में आपने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक जैसा। देखिए, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब हर जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा। तो मैनुअल को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग डीएल बनाना आसान नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक उसके टेस्टिंग होती है 8 प्रकार की, और वो बहुत सख्त होती है, और उसको पूरा कंप्यूटर के उसमें रखा जाता है, कंप्यूटर लगा रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। और अभी तक
जो हमारे पुराने जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उनको भी हम कह रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो नई पॉलिसी के तहत उसमें वो भी अपने आप ऑटोमेटिक सब करें। 3 करोड़ लाइसेंस अभी आपने बनाए, राजधानी लखनऊ के आरटीओ द्वारा बनाए गए हैं, पहला खिताब टॉप पे आए हैं। देखिए, हर व्यक्ति गाड़ी चलाना चाहता है, लाइसेंस चाहता है, लाइसेंस बने, लेकिन लाइसेंस उसी को बने जो दक्ष हो, जो उसके नियमों कानून को जानता हो, उन्हीं को बनाना, तभी दुर्घटनाएं रुक सकती। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए जो चलाना जानते हों, उसके विषय में जानते हों, जिससे दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं रुकेंगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं ऋषभ, FM न्यूज़ लखनऊ।